नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला पढ़ा रहा था आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। इसमें हमारे जो प्रश्न होंगे उसमें कई ब्याज दरें, जो रेट है वो अलग अलग कई प्रकार की होंगी। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। बड़ी हमको ऐसा लग रहा है कि इबारत बहुत बड़ी है, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं। मैं मुख्य बातें यहाँ पर लिखूँ तो ये पहला प्रश्न है जिसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें पहली बात जो मेरे को समझ में आई, 3 साल के लिए 6%, 3 × 6। इंटू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि PRT/100 लिखा जाता है। P नहीं पता लेकिन ROT इंटू में है, P बाद में हम लिखते रहेंगे। अगली बात इसमें लिखी हुई है, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, मतलब 5 वर्षों के लिए 9%। ठीक है। फिर आगे लिखा है 8 वर्षों के बाद 13% पर रखी गई। अच्छा, 8 वर्षों के बाद का मतलब समझिएगा, 3 वर्ष यहाँ होगा और 5 यहाँ, इसलिए 8 वर्ष। और इसके बाद का समय कितना अभी नहीं पता, लेकिन जैसे अगली लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा था 11 वर्षों के बाद उसने ब्याज दिया। तो जब 3 और 5 8 हो गए हैं तो 11 वर्ष होने के लिए 3 वर्ष और लगेंगे, और उन 3 वर्ष जो लगेंगे उसमें हमें यहाँ पढ़ने पर मिल रहा है 13% दर रखी गई और कुल ब्याज के रूप में 8,160 दिया गया है। तो हम इन सब के लिए क्या समझते हैं, डिवाइडेड बाय 100 और फिर से डिवाइडेड बाय 100। ये सूत्र है। इन सब के लिए प्रिंसिपल एक ही है तो एक ही बार प्रिंसिपल लिख देते हैं और सारे कुछ को इनटू में हम लोग समझते जाएंगे। और इनको जब जोड़ते हैं तो जो ब्याज है वो कितना लिखा हुआ है, ब्याज लिखा हुआ है 8,160। तो ये सवाल को जमाने का एक तरीका हो गया, बातें जो दी गई थी वो भी जम गई, सूत्र भी हो गया। कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन है जिनमें से एक आंसर मिलेगा। या तो आपका आंसर आएगा 8,000, या फिर आपका आंसर आएगा 10,000, या हो सकता है आपका आंसर आ जाए 12,000, या हो सकता है कि आंसर आ जाए 6,000। बस समझना है आपको कि इसमें कैलकुलेट करने पर हमारा कैलकुलेशन, हमारा हिसाब क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। चलिए अब हम मिलकर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो 100 लिखा हुआ है, यानी कि लघुत्तम के रूप में इकट्ठा में लिख देता हूँ 100। जब एक जैसे एलिमेंट से एलसीएम लिया गया हो तो हम केवल देखते हैं कि 6 × 18, 9 × 5 = 45 और 13 × 3 = 39। जोड़ना ही है हमको तो हम यही जोड़ देते हैं। 9 × 5 = 14, 14 और 8 = 22, 2 बचा, 5 × 4 = 9, 9 और 1 = 10, 102। P जो चल रहा था इनटू में चलने दीजिए, बराबर में चल रहा है 8,160। आप जानते हैं कि जब हम इसको ऊपर को काटते हैं तो कैसे देखिएगा, 17 × 6 = 102, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 17, 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 × 4 = 68 तक पहाड़ा बोलूँगा। कितना बच गया होगा, तो 17 × 4 = 68 का मतलब 2 बचा, फिर 70 हुआ, 2 12 13 बच गया तो 136। 136 मतलब 17 × 8 = 136 और 0 और 6 से फाइनली कट जाएगा तो 6 × 8 = 48, 0। आपको ऑप्शन ही दिखाई दे गया होगा कि P का मान कितना आएगा, तो 100 × 80 मीन्स 8,000, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न था जिसमें मैंने साथ ही साथ जमा दिया था। अगले प्रश्न में मैं आपको मुख्य बातें लिखकर रुकूंगा, आपको अपने अनुसार जमाना है और सही ऑप्शन को कमेंट करना है कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, फिर उसको हम मिल करके चेक भी करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। यहीं से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर आपको खुद ही लाइन जमानी है। मैं केवल ऑप्शन दूंगा और चेक करने के लिए रुकूंगा। तो लिख रहा हूँ मैं
कि धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, आगे लिखा है तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, फिर आगे लिखा है 6 वर्षों के बाद 8% है, यानी कि बाद में है 8%, और फिर लिखा है यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए उपचित सरल ब्याज 1120 हो, यानी कि 9 साल में 9 वर्ष में टोटल जो ब्याज है वो 1120 रुपये है। तो हमको पूछा गया है कि धनराशि कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल कितना था। ऑप्शन आपके हैं 2150 नहीं 1500 है, 1500 या फिर 2000 या फिर 2500 या फिर 3000। आपको चेक करना है कि आपका उत्तर क्या आता है और जमाना भी है आपको लाइन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 2 वर्ष के लिए 4%, यानी कि कोई तो प्रिंसिपल है जिसके लिए बातें हो रही है कि भाई 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 4%। इसी प्रकार आगे लिखा है 4 वर्ष के लिए 6%। तो अब हम इस चीज़ को आगे ही प्लस करके यहीं लिख देते हैं, क्योंकि स्टेप जमाना आपको धीरे धीरे सरल ही करना है। तो 100 भी 3 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। अगला लिखूँगा मैं कि 4 वर्षों के लिए 6%, ठीक है। फिर बाद का समय जो है वो 8%। तो बाद का समय कैसे पता चलता है, ऐसे ही देखिए कि 2 और 4 6 है, तो 6 तो यहाँ और 9 साल का सवाल है, तो 3 साल और बनेंगे आगे, इसलिए मैं लिखने वाला हूँ 3 × 8%। तो अब ये सरलता से आपको लाइन समझ में आ जाएगी, और पूरे के लिए डायरेक्ट ही आप बटा कर दीजिए 100, क्योंकि अगले स्टेप में जाएंगे तब भी यही करना रहेगा। कुल जो ब्याज है वो आप बराबर में लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे। जगह कम है, इधर लगा देते हैं बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो केवल कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर तो 8 है, क्योंकि 4 दूना 8, यहाँ पर 4 छंग 24 और यहाँ पर 3 8 24। कहने का मतलब 24 24 48 48 और 8 सारा कुछ मिलाकर 56, और 56 से डायरेक्ट ही काटना है। चलिए काट देते हैं। 56 दूना 112 और 0 और 100 यहाँ आकर चिपक जाएगा, तो प्रिंसिपल का मान आपके हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन डी। बड़ी ही सरलता से हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 हो तो राशि क्या है। यानी कि इसमें भी 9 वर्ष का सवाल हमसे पूछा जा रहा है, और हमको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है, जो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, वो क्या है। प्रथम 4 वर्षों के लिए 3%, उसके बाद लिखा है अगले 4 वर्षों के लिए 5%, और उसके बाद के समय के लिए लिखा है 6%, बाद में 6%। और इसी प्रकार से हमको पूछा है कि आप 9 वर्षों के सवाल को बनाइए, और सवाल बन जाए तो इसका जो ब्याज है 9 वर्ष में वो है 817। हमको प्रिंसिपल का वैल्यू बताओ, और ऑप्शन है 2150, 1850, 2400 या 1975। डी सी बी ए। कैसे हम इसको जमाएं, चलिए देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, केवल हमको लिखना है कि प्रिंसिपल क्या होगा जो 4 वर्षों के लिए 3%, 4 वर्षों के लिए 5%, बाद का समय 4 और 4 8 हो गया 9 में से, तो एक और बचा, इसलिए 1 वर्ष के लिए 6%, डिवाइडेड बाय 100, कुल ब्याज है 817। आप यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा कि 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1 छंगा 6, 20 32 38, यानी कि कुल इस जगह है 38। 38 से हम लोग डिवाइड करें तो हो सकता है कि 19 दूना 38 हो जाए। 19 से इसको 19 चौक 76, 19 चौक 76 के बाद कितना बचा होगा 5, इसलिए 19 तिया 57। 2 से इसको काट देते हैं 50 बार।
हमारा उत्तर आ गया है प्रिंसिपल बराबर 43 गुणित 50, कहने का मतलब 5 तिया 15, 5 चौक 20 1 21, ऑप्शन ए। बड़ी ही सरलता से हम तीसरा प्रश्न भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, वार्षिक दर से अगले 5 वर्ष के लिए 16%, वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो तो उधार ली गई राशि कितनी थी? देखिए प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है कि हमको जो दिया गया है, फर्स्ट 3 ईयर 12%, नेक्स्ट 5 years 16% एंड देन 20%। ओके, उसके बाद है कि 11 वर्ष का यह क्वेश्चन है और यहाँ पर ब्याज नहीं दिया गया। यहाँ पर यूँ कहा गया है कि जो ब्याज है वो मूलधन से 6080 अधिक है, तो हम मूलधन को P मानते हैं प्लस 6080 ऐसे लिखेंगे। और हमको प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए ऑप्शन मिले हैं 8000, 12000 या फिर 6000, 10000। अब हमको चेक करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, A, B, C या D। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे कि भैया कोई प्रिंसिपल रहा हो जो 3 वर्ष के लिए 12 बोलता हो प्लस 5 वर्ष के लिए 16 बोलता हो प्लस बाद में 20। तो भाई 5 3 8 हो गए हैं 11 में से, तो 3 और बचे हैं और वो 20% के लिए बोल रहा है सवाल। डिवाइडेड बाय 100 बराबर में लिखेंगे तो P प्लस 6080। अब आप देखेंगे इसको, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मिलेगा 12 तिया 36, 16 पंजे 80, 20 तिया 60। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 6 8 14 और 3 17, 176। प्रिंसिपल है पहले लिखा, यहाँ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P प्लस 6080। आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 100P प्लस 6080 एंड 20 और 176P। अब आप समझ रहे होंगे कि 100P घटेगा तो 76 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेप बढ़ाकर भी क्या कर लूँगा, यही समझा देता हूँ कि ये जब आकर घट गया होगा तो 67 से हम इसको काट सकते हैं। 19 चौक 76, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 1 2 3 0, 4 8 32 और 3 0, कहने का मतलब 8000, ऑप्शन ए। बड़ी सरलता से हमने 4 प्रश्नों को पूरा किया है। अब हम इस टाइप को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए मैं इस टाइप में एक बात और आपको सिखाने वाला हूँ। कई ब्याज दरों के साथ साथ कुछ विविध के प्रश्न भी ले लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको चैप्टर को पूरा समाप्त करने का मौका मिल जाए। तो विविध के प्रश्नों में हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, यदि x पर a% की दर से, बड़े ध्यान से इसको हमें पढ़ना पड़ेगा कि कुछ a% दर है, यानी कि इसमें हमको संख्या नहीं मिल रही। 5वें प्रश्न में संख्या नहीं है, अल्फ़ाबेट है, तो ऑप्शन भी अल्फ़ाबेट में मिलेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। मैं सवाल को पढ़कर ऑप्शन लिखूंगा और थोड़ी देर रुकूंगा ताकि आप इस पर अपना दिमाग लगा पाएँ। x रुपये पर a%, x रुपये a% और m वर्ष। फिर लिखा है के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a² % और m² वर्षों के लिए है। तो हमको फाइंड करना है x/y क्या है। अब इस इबारत को पढ़ते हुए ऑप्शन दिए हैं, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो सकता है m/a आए, या हो सकता है am/1 आए, या हो सकता है 1/m/1/a आए, या फिर ये भी हो सकता है कि 1/am/1 आए। सवाल थोड़ा सा अलग है,
इसलिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा मुझे। मैं इसमें इंक रिफ़िल करता हूँ और तब तक आप इसको सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आपने पढ़ा, बस दिमाग लगाना है कि सही ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। बस जो सूत्र था हमारा PRT/100, उसमें वैल्यू रखना है और वैल्यू रख के बराबर लगाकर फिर से हमको PRT/100 में दूसरे नंबर की वैल्यू रखना है। जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल करना है, जो बचेगा उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में अब तक पूछे गए हैं, आगे भी ये चांस बनता है कि पूछे जाएं, तो हम अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को भी विविध नाम दे करके सॉल्व कर रहे हैं। जब आप PRT/100 के लिए बात करेंगे तो जो शुरू में बातें लिखी है उनको ही हम लोग जमाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें लिखी गई है। x रुपए हैं, यानी कि प्रिंसिपल मेरे लिए x है, तो PRT बोलता हूँ मैं, तो P तो मेरे लिए x है, रेट मेरे लिए a है और t यानी कि टाइम मेरे लिए m है डिवाइडेड बाय 100। किसके बराबर है? ये चीज़ है s है, तो इसके बराबर है ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। तो हम लिखने वाले हैं कि इस बार प्रिंसिपल y है, रेट है वो a² है, परसेंट लगा था, और जो समय है टाइम है वो है m² डिवाइडेड बाय 100। बस हमको निकालना है x/y। तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 100 से 100 कैंसिल है बराबर होने के कारण, और a से स्क्वायर कैंसिल, m से एक और स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर हमारा x है एज इट इज़ रहने दीजिए, बराबर के उधर का y जब लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा नीचे इस प्रकार से, और यहाँ पर a गुणित m यानी कि am बचा। अब आप देख सकते हैं x/y को हम बोलते हैं x/y, इसके बटा में कुछ है नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम समझ गए कि am/1। तो हमारा उत्तर आ गया B। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विविध का जो अगला प्रश्न है वो काउंटिंग के हिसाब से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में, यानी कि अलग अलग स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, रेशो का सवाल है। जो बातें इसमें लिखी गई है, 6 वर्ष है, फिर उसके बाद 10 ईयर्स है, फिर उसके बाद 12 ईयर्स है। ये वर्षों की संख्या है 3 बार, और जो रेट है वो है एक बार 10% है, देन 12% है, उसके बाद 15% है, और फिर कहता है कि प्रत्येक स्कीम से हमको क्या मिलता है? उतनी ही राशि मिलती है, यानी कि बराबर वाला सवाल है, और हमें बताना है उसके निवेश का अनुपात, रेशो बताना है। निवेश क्या है ये हमको नहीं दिया गया, रेशो आपको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3:4:5, सॉरी 6, 3:4:6। दूसरा ऑप्शन है 77:56:44। ऑप्शन सी है 6:3:2। ऑप्शन डी है 2:3:4। अब ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करें? बहुत सरलता से हम लोग समझें। देखिए, जब प्रिंसिपल कुछ है ही नहीं तो 3 अलग अलग वर्षों के लिए मैं x, y और z मान लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग है। तब हम PRT/100 में इसको जमाते हैं। प्रिंसिपल है x, r मतलब रेट है 10% और टाइम है इसके लिए 6 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। दूसरा निवेश हमने y लिया, यानी कि प्रिंसिपल y है, तो p के बाद r है 12% और टाइम है 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अगेन हम लोग लिखेंगे, तो अगला जो निवेश है वो है z, जिसके लिए रेट है 15% और टाइम है 12 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। बराबर था तो मैंने साथ ही बराबर लगा दिया है। अब हम इसका रेशो निकालेंगे, तो x, y, z हमको चाहिए। पहली फुर्सत में हम तीनों ही 100 आपस में कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर हो सकता है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। फिर क्या हो सकता है 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर क्या हो सकता है 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा। कितना बचा है? x इंटू 1, y इंटू 2, देन z इंटू 3।
अब आप ये नहीं कह सकते कि 1:3 रेशो है, क्योंकि ये तो बराबर में है। रेशो बनाने के लिए हम या तो दो एलिमेंट को ले लें, या फिर एक तरकीब ऐसी भी है कि x का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप इसको छुपा कर बाकी का गुणा कर सकते हैं। 2 तिया 6। y के लिए बात हो रही हो तो y को छुपा कर बाकी गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3। और z की बात हो रही है तो z को छुपाइए, बाकी गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। 6 3 2 ऑप्शन लग जाएगा 6:3:2 अर्थात ऑप्शन सी। तो बड़ी ही सरलता से हमने 6 प्रश्न किए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वें प्रश्न में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या है। एक बार फिर से हमको अनुपात वाला प्रश्न करना है। जो बातें इसमें दी गई है उनमें सबसे पहली बात है कि हमारे पास 12,000 की राशि है। इस 12,000 की राशि को हमें 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों भागों को हमको ऐसे देना है कि पहले भाग का तो 3 वर्षों में और रेट लगाएंगे 12%, दूसरे भाग को हम 4/1/2 वर्षों के लिए देंगे, रेट लगाएंगे 16%। तो 2 बातें हैं हमारे पास। फिर हमको देखना है कि पहले भाग दूसरे भाग का रेशो क्या है। तो एक काम करते हैं, x और y मान के कर लेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं, आंसर हो सकता है 2:1 या फिर 1:2 या फिर 2:3 या फिर 3:2। अब कौन सा आंसर है आपको चेक करके कमेंट करना है। यदि आपको नहीं करना है तो हम लोग मिलकर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, माना कि फर्स्ट जो राशि है 12,000 में से नीचे लिखने वाला हूँ। यदि इस 12,000 को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आप एक भाग को x ले लीजिए, दूसरे भाग को आपको लेना रहेगा 12,000 माइनस x। और जो हमारी इबारत में लिखा था उसमें पहले भाग के लिए कुछ लिखा हुआ था जिसमें आपने पढ़ा था कि 3 वर्षों पर 12%। तो हम 3 वर्षों 12%, तो PRT रेट और टाइम। फिर इसके लिए लिखा था दूसरा भाग था जिसमें 4.5 वर्ष 16%, तो PR और 4.5 वर्ष है, यानी कि 4/1/2। फिर उसके बाद लिखा था पारस्परिक अनुपात कितना, यानी कि इन भागों का हमको रेशो चाहिए। अब एक राशि को ही बांटा गया है दोनों तरफ, दोनों भागों में, तो इसका रेशो निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय यहाँ भी 100 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 100। अब दोनों भागों का रेशो निकालने के लिए जब एक ही राशि के दोनों भाग हैं और आपस में बराबर बराबर बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर शब्द है, तो बराबर लगा देते हैं। और सबसे पहले फुर्सत में हमको 100 से 100 दिखाई दे रहा है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 चौका 8 एक 9/2 रहेगा, तो इस 2 से हम लोग 16 को डिवाइड कर सकते हैं 8 बार। उसके बाद थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरफ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कि कहने का मतलब है 3 एकम 3x बराबर, इस तरफ केवल 2 बचा है, इसलिए यदि मैं इसका गुणा करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 3 दूना 6 अर्थात 12×72, 12×72 और 000 है। फिर उसके बाद 6x है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको 6x माइनस का दिखाई दे रहा है, जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9x = 72000। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8000। जैसे 8000 होता है तो x जो है वो 8000 आया, और y जो है वो जाहिर सी बात है 12000 में से जब 8000 घटाया जाएगा तो वो आएगा 4000। तो हम लोग रेशो निकाल सकते हैं कि 8000 यानी कि 2 और 1, तो 2:1 वाला ऑप्शन था हमारा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हम लोग बड़ी सरलता से